Hello and good morning from day 2 in Srinagar. We are leaving for Gulmarg right now and हमारी जाते ही गंडोला राइड है. बहुत बहुत ठंड है and Gulmarg is going to be even more cold. I'm super excited for that. अभी गाड़ी में बैठते हैं फिर मिलते हैं. वी फाइनली रीच गुलमर्ग एंड अभी हम गंडोला राइड की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं. बड़ी मुश्किल से एक फ़ेज़ की टिकट मिली. 2 फ़ेज़ होते हैं वैसे, लेकिन चलो जो भी मिल गया उसके लिए जाना है. एंड बहुत ज़्यादा ठंड है. हमने बहुत शॉपिंग भी कर ली यहाँ खड़े खड़े बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. अब चलते हैं गंडोला की ओर और दिखाते हैं क्या है वहाँ पर. ये था गंडोला का चेक इन पॉइंट. गंडोला राइड नाउ 2 फेजेज़ में होती है, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2. हमें फ़ेज़ 1 की ही टिकट मिल पाई थी क्योंकि गंडोला राइड के लिए एक ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप बुकिंग करने की कोशिश करोगे तो आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए फुल ही मिलेगा सब कुछ. लेकिन तत्काल में शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में ये लोग खोलते हैं वापस अपनी टिकट्स की सेलिंग. तो उसके थ्रू तो मिलना मुश्किल था, इसलिए हमने एजेंट के थ्रू डबल प्राइस में लिटरली मिली एंड वी वर लकी इनफ कि हमें मिल गया. ये था, हम लोग गंडोला से ऊपर जा रहे थे लेकिन ग्लास इतना गंदा था तो व्यू अच्छे से आया नहीं. एंड ऊपर ये फर्स्ट फेज़ में पहुंच के इतनी ज़्यादा फॉग थी कि मज़ा ही आ गया देख के. अब आगे जाके हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी. अब हम गुलमर्ग गंडोला के फर्स्ट फेज़ पे उतरे हैं. यहाँ पे पूरी स्नो एंड फॉग है चारों तरफ, तो आंखें भी नहीं खुल रही एंड फ्रेश स्नो पूरी वाइट वाइट. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. एंड यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ और है. देयर इज़ अ वाटर स्प्रिंग जहाँ पे अर्थ से कंटिन्यूसली पानी आता रहता है. मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको नीचे बबल्स दिखेंगे. अराउंड द ईयर इसमें पानी आता है एंड ये पूरा भरता रहता है. इसके बाद हम लोग जा रहे हैं स्लेज करने. यहाँ पे रेट्स बहुत ही ज़्यादा है, मतलब समझ में नहीं आता इतना क्या पैसा ले रहे हैं, लेकिन देखते हैं. एक्सपीरियंस इज़ व्हाट मैटर्स. इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड तो आई थिंक इट विल बी वर्थ इट. ये सब चीज़ें जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सब चीज़ों की रेट्स मैं एक अलग से वीडियो बना के डालने की कोशिश करूँगी सो दैट यू डोंट गेट फूल्ड. बिकॉज यहाँ पे बहुत पागल भी बनाते हैं जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो एक गाइड के थ्रू हमने कुछ ऑथराइज्ड रेट्स फाइंड आउट करके हम आए हैं, तो हम उसी चीज़ पे बार्गेन कर रहे हैं. अदरवाइज तो दे आर कोटिंग आई डोंट नो एक्सॉर्बिटेंट प्राइजेस फॉर अ स्मॉलेस्ट ऑफ अ पोनी राइड ऑल्सो. इसलिए इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक अलग से बताऊंगी. लॉन्च कर देंगे नीचे. तूने तो प्रोफेशनल स्कीइंग किया हुआ है ना पहले. मैंने के साथ चले उधर. ट्राई करो रुकने का. फील ओपन करो. यस यस गुड. वेट आगे, वेट पीछे नहीं, वेट पीछे नहीं, वेट पीछे नहीं जाना चाहिए. रुकता है आगे क्रॉस हो जाता है. जितना आप ओपन करोगे उतना ही बहुत ज़्यादा करना है. पहले बॉडी पोजीशन सही करो. फील ओपन करो. फील ओपन आगे से नहीं पीछे से. यस फील. कुछ मत करो. एक अच्छी तूने तो प्रोफेशनल स्कीइंग किया हुआ है ना पहले. मैंने के साथ चले उधर. मैं स्कीइंग करने की थोड़ी सी कोशिश की और मेरे को इतनी बाट लग गई मेरी जैसे ही मैं नीचे जा रही थी. बिकॉज इट इज़ एंडलेस. मुझे लगा मैं निकल लूँगी तो निकल ही लूँगी, सीधा ऊपर मिलूँगी, नीचे भी नहीं. लेकिन मज़ा आया. अभी और करने की मेरे में हिम्मत नहीं है तो मैंने भैया को बोला निकालो इसको जल्दी, मेरे नॉर्मल पाँव मुझे वापस दो ताकि मैं चल सकूँ. अब नेक्स्ट करेंगे हम स्लेजिंग.
एक्टिविटीज़ ख़त्म होते ही हम बस नीचे आए एंड इट हैज़ स्टार्टेड टू स्नो. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग अ स्नो फील्स सुपर सरियल. मतलब कितना स्नो गिर रहा है. यू कैन सी यहाँ पे दिस प्लेस इज इंटायरली कवर्ड इन स्नो. पहले पूरा ब्राउन ब्राउन मक्की था, अब पूरा स्नो स्नो हो गया. चलो चलो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं. About 10 kilometers away from the main city of Gulmarg and it is untouched. मतलब यहाँ पे कोई टूरिस्ट एक पॉइंट तक है. आप थोड़ा ऊपर आओगे तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा. इतनी शांति है. मतलब वन साइड यू कैन सी completely green mountains and on the other side you can see snow covered mountains with green trees. If you're coming to Gulmarg, you must plan a trip here also because Gulmarg essentially only has a few tourist spots. So this should be definitely on your list. And if you have been there already, so please comment down below and tell me how your experience was. And if you happen to go there, तब भी मेरे को बताना. अब जाते हैं हम next location. The next day. गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम डे 3 इन गुलमर्ग. यहाँ पे बिल्कुल भी स्नोफॉल के चांसेस नहीं थे. थंडरस्टॉर्म और रेन का तो था, लेकिन लुक एट दिस. कल रात से कंटिन्यूसली इट हैज़ बीन स्नोइंग एंड इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम टू सी लाइव स्नोफॉल एंड आई फाइनली सीन इट. लेकिन जो हमारी हालत हो रही है उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ, बट स्टिल इट इज़ टू मच फन. इट लुक्स अमेजिंग. कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है और अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग जहाँ पे इससे भी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं. अभी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या होगा. लेकिन फॉर नाउ लुक एट दिस. मई में ये टाइप की स्नोफॉल होना है. वी आर एक्सट्रीमली लकी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस. नहीं तो हम लोग सोच रहे थे दैट वी विल हैव टू कम बैक इन December ऑल्सो टू एक्सपीरियंस स्नोफॉल. लेकिन हमारा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड हो गया. वी सॉ द ग्रीन पार्ट ऑफ कश्मीर एज वेल एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द वाइट पार्ट. पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई. पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई. चिर वालिया वेखदा आई वे. मेरा लौंग वाचा निगाह मारदा आई वे. मेरा लौंग वाचा गल्ला तेरी मिठियां ते डिंग तेरी चल वे. कानू मैनू तंग कर दिता है बेहाल वे. हाय वे बेहाल वे. गल्ला तेरी मिठियां जुदाइयां सावड़िया जो रे मारो यारी घर ना आयो. बादल छायो रे हाय मन मेरो तड़पायो. तो सोनमर्ग हम करीब दोपहर में पहुंचे थे एंड वहाँ पे सब कुछ सारे रास्ते बंद हो गए थे क्योंकि मेजर स्नोफॉल हो गया था. लैंडस्लाइड्स की वार्निंग थी, इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए. तो हमने बस अपने गेस्ट रूम्स में ही चिल किया. द एंटायर प्लेस इज़ वाइट एंड फिल्ड विद स्नो. वी आल्सो ट्राई टू बिल्ड अ स्नोमैन. जो यहाँ इस एंगल से स्नोमैन नहीं लगता, बट इफ यू कम एंड फॉलो मी we've tried to do something and it looks like a snowman from this angle. Guys, what do you think? Please comment down below and tell me. But look at this, the entire everything is white. I also want to lie down, but I'm going back to my friend.
मूंछ नीचे करके मेरे से बात नहीं करना, ऊपर करके बात कर। Hello from day 4 of our Kashmir trip. We have just reached Pahalgam. It's almost 5:30 in the evening and यहाँ पे बाकी जगहों से कंपैरेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उतनी ठंड नहीं है जितनी गुलमर्ग और सोनमर्ग में थी। वहाँ तो वी गॉट लकी, मतलब मई के महीने में स्नोफॉल होता ही नहीं है, बट वी गॉट टू सी इट एंड इट वाज सरियल। यहाँ पे अब अलग टाइप का वेदर है, इट इज़ कोल्ड बट नॉट सो कोल्ड। अभी 2 दिनों के लिए हम यहाँ पे होने वाले हैं एंड आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा टाइम है तो शाम को मार्केट घूम के आते हैं एंड देन कल पूरा एक्सप्लोर करेंगे बाकी सारी जगह। तो चलो आगे आगे देखते हैं क्या करना है आज। The next day. हेलो एंड वेलकम फ्रॉम डे 2 एट पहलगाम। कल मैंने आपको बताया था हम शाम को पहुँचे थे एंड इतनी ठंड हो गई हम कुछ कर नहीं पाए, तो आज हम लोग पूरा पहलगाम विच इज़ ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ शेपर्ड्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। 2 places वी आर गोइंग टू गो टू, वन इज़ आरू वैली एंड वन इज़ बेताब वैली, एंड बीच में लंच वंच के लिए कहीं पे रुकेंगे एंड देन वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर द मार्केट ऑफ पहलगाम इन द इवनिंग। तो चलो जल्दी से चलते हैं। रीच्ड आरू वैली एंड मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो पूरा ग्रीन व्यू दिख रहा है। विंटर्स में दिस इंटायरली चेंजेस टू वाइट, बट वी आर हियर एट सच अ परफेक्ट टाइम कि हमें आधे साइड में ग्रीन दिख रहा है एंड आधे साइड पीछे वी कैन ऑल्सो सी स्नो कैट माउंटेन्स। पर यहाँ पे लोग बहुत बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार है। पीपल आर कैरिंग गोट के लिटिल वन किड्स, छोटे छोटे रैबिट्स एंड पिजन्स, और उनको आप जो आके बस ऐसे पास से देखोगे वो सीधा गोट उठा के आपकी गोदी में रख देगा, बोलेगा फ़ोटो लो फ़ोटो लो, और फिर ले लोगे जब आप फ़ोटो तो पैसे दे दो। तो ये सब में आप पढ़ना ही मत, अगर आपको चाहिए नहीं फ़ोटोज़ तो पता नहीं वैली देखो, कुत्ते बिल्ली क्यों देखने हैं। बट अभी हम लोग शायद और ऊपर की तरफ जाएंगे पोनी राइड करके, तो देखते हैं वो कैसे चलता है। Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time. नाम है कुछ जी, क्या है इसका नाम कौन और उसका? कौन सोनू मोनू, सोनू मोनू है इनका नाम। सवाल है ध्यान लग बोलो। वो पैर है, हस्बैंड का। टीचर्स हो गया तेरा। हाँ। घोड़े के ऊपर गधे का फोटो खींच रही है। ये क्या आपस में बात करते हैं ऐसे?
After checking out Aru Valley, we have now come for lunch to this restaurant called Pine and Peak. It is a part of Welcome group of hotels and it is a very very beautiful property. It was suggested to us by a friend. तो हम लोग यहाँ पे लंच खाने के लिए आए हैं. I'll show you around a little जितना मैं दिखा सकती. फिर फटाफट से लंच खाते हैं क्योंकि सुपर हंग्री. ये थी वेलकम होटल की एंट्रेंस एंड लॉबी एरिया. बहुत ही सुंदर और एकदम सेक्लूडेड शांत प्रॉपर्टी है. ये एकदम न्यू बनी है, 6 महीने भी नहीं हुए थे इसे खुल के, तो हम यहाँ जा पहुँचे क्योंकि किसी ने हमें रेकमेंड किया था. एक्चुअली हम लोग यहाँ लंच के लिए गए थे एंड इतने ब्यूटीफुल इंटीरियर्स थे, पूरा टीक वुड एंड ये रॉयल ऑलिव ग्रीन टाइप के शेड्स में इनकी काउचेस वगैरह सब लगे हुए थे एंड छोटा सा कैफ़े था एंट्रेंस पे ही. इसके बाद ये था इनका मेन रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पे हमने बैठ के लंच किया. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होटल वाज दिस एरिया. ये बैकयार्ड टाइप का एरिया था जहाँ से पूरी वैली दिखती है. इट वाज सराउंडेड विद ब्यूटीफुल पाइन ट्रीज एंड इट वाज सो पीसफुल एंड सरियल टू सिट देयर. तो हम लोग बेताब वैली जा रहे थे जिसका राइट टर्न हमने मिस कर दिया एंड वी हैव ज़ीरो रिग्रेट्स बिकॉज वैली हमें नीचे दिख रही है. उससे थोड़ा ऊपर आके हम एक व्यू पॉइंट पे रुके हैं एंड एज यू कैन सी दिस इज़ बेताब वैली. इट मेक्स फॉर अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिकनिक. यहाँ पे ये रिवर फ्लो हो रही है जो लिद्दर रिवर बोलते हैं, लेकिन इसमें आगे आगे पानी बहुत कम है अभी. पर हाँ, वो पॉइंट भी आप इंजॉय कर सकते हो और पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे. एंड यहाँ पर इस पॉइंट पर बहुत सारे झूले एंड बच्चों के लिए राइड्स हैं, तो आप वो सब भी ले सकते हैं. नाउ एट पहलगाम मार्केट एंड पूरे कश्मीर में सिर्फ 2 जगह मार्केट्स हैं, एक श्रीनगर में और पहलगाम. बट डेफिनेटली पहलगाम हैज़ अ मच बेटर मार्केट विद मच बेटर वेराइटी. श्रीनगर वाला मार्केट काफ़ी लोकल टाइप से, तो आपको उसमें बहुत ढूंढना पड़ेगा और वो महंगा भी है. लेकिन पहलगाम में एक ही स्ट्रीट है एंड आपको सब कुछ मिल जाएगा, फ्रॉम लिनन, एम्ब्रॉयडर्ड, जो एम्ब्रॉयडरी का काम यहाँ पे होता है वो है वैसा वाला लिनन, सूट्स, वुलन सूट्स एंड लकड़ी का सामान. तो बहुत अच्छा मार्केट है. चलो आके एक्सप्लोर करें. नाउ दिस मोस्ट डेफिनेटली हैड टू बी माई फेवरेट शॉप. यहाँ पे इतना क्वर्की सामान था सिल्क के थ्रेड की वीविंग में. इनसे मैंने व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया, तो इन केस इफ़ यू लाइक एनीथिंग फ्रॉम हियर यू कैन प्लेस एन ऑर्डर वाया व्हाट्सएप एंड ये कैश ऑन डिलीवरी भी एक्सेप्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. पहलगाम मार्केट से जस्ट थोड़ा पहले एक पूरी स्ट्रीट थी जहाँ पे बहुत सारी स्वीट शॉप्स थी एंड कश्मीर की फेमस स्वीट्स मिल रही थी. हमने ट्राई किया ये हलवा पराठा. ये लिटरली एक भटूरे के अंदर पराठा फिल करके देते हैं. ये बहुत ही टेस्टी था. सब कुछ वो ऐसे एकदम दिलदार होके फ्री में टेस्ट करा रहे थे, तो हमने भी थोड़ा बहुत टेस्ट किया. The next day. Hello and good afternoon from day 5 which is also our last day in Kashmir. अभी हम वापस पहलगाम से श्रीनगर पहुँचे हैं एंड लास्ट मिनट पे भी बुक अ सुपर ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. वी वर लुकिंग फॉर समथिंग रैंडमली एंड ये होम स्टेज में नहीं आता बट इट इज़ काइंड ऑफ अ होम स्टे. इट इज़ कॉल्ड द गार्डेनिया 7 एंड इट इज़ ओन्ड बाय अ वेरी स्वीट होस्ट एंड आई विल शो यू अराउंड. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज़ मेड टू परफेक्शन. मतलब एवरीथिंग इज़ सो अरेंज्ड एंड इन प्लेस कि गंदा करने में भी कुछ, मतलब बैठने में भी ऐसा लग रहा है सब खराब हो जाएगा. तो आओ देखो. सो एज यू एंटर देयर इज काइंड ऑफ अ वेटिंग रूम. जब तक आपको रूम मिलता है तब तक यहाँ बैठ सकते हो आप. देयर आर 2 ह्यूज काउचेस. किंग क्वीन वाली फीलिंग आ रही है इसमें बैठ के. राजगद्दी. एंड देयर इज वन वेरी ब्यूटीफुल सेंटर टेबल विद अ सनावर जिसमें कावा सर्व होता है. कंसोल टेबल विद अ मिरर. हम अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं. एंड बस ये छोटा सा काउच है. इसी से अटैच्ड यहाँ पे डाइनिंग हॉल है एंड यहाँ पे लिविंग रूम है. लिविंग रूम दिस entire place is the living room
There are 2 different kind of seating arrangements which are made, and everything is so different and classy. From the upholstery to the kind of tables that they've designed, it's all very unique and nice. There's also an electric fireplace जो मैंने पहली बार कश्मीर में देखी. Usually all the other hotels are using those पुराने ज़माने के ऑयल हीटर भट्टियाँ, पर यहाँ ये वाली मैंने पहले बार देखी. एंड बड़ा सा काउच है. एंड देन मूविंग ऑन टू द अदर साइड, there's again another seating area. तो वही है कि अगर आप सिंगल रूम भी बुक कर रहे हो एंड कोई और फैमिलीज आपके साथ रह रही हैं, सो यू कैन चिल इन द हॉल while you'll still have your personal space. इसलिए अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट्स इन्होंने बना रखे. And there's also this door which opens to the garden and also the front porch of the house. तो वहाँ लोग बैठे हैं. वो दिखा देते हैं. गार्डन एरिया में बाद में दिखाती हूँ क्योंकि शायद वो बाहर से बंद है. अब चलते हैं हॉल की तरफ. यहाँ से स्टेयरकेस भी ऊपर जा रही है. आई थिंक ऊपर और भी रूम्स हैं, वो मुझे नहीं पता. हमारा रूम ग्राउंड फ्लोर पे. दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड दिस ऑल्सो हैज अ सीटिंग एरिया अटैच टू इट. दिस इज द किचन बिहाइंड मी, जहाँ हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्टाफ काम कर रहे हैं अभी. कंसोल टेबल राइट हियर ऑल्सो, जहाँ पे साइड डिशेज या कुछ भी रख सकते हो आप. 8 सीटर डाइनिंग टेबल है, मार्बल टॉप, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पीस. Now this is the living area attached to the dining area. ये भी मुझे बहुत यूनिक लगा क्योंकि पर्दों से इन्होंने अपने कुशन्स की अपहोल्स्ट्री मैच की है, which is a wonderful idea. And this is our room. काफ़ी बेसिक है. It has a beautiful carved wooden bed and a very beautiful dressing area. एकदम क्वीन टाइप की फीलिंग है इसमें. आई लव वुडन फर्नीचर, तो आई एम अ फैन ऑलरेडी. एंड देन देयर इज अनदर सीटिंग एरिया, यहाँ 2 चेयर्स एंड सेंटर टेबल है. पीछे से गार्डन प्लस पार्किंग वाला भी है. एंड यहाँ पे एक आपकी वार्डरोब, वॉशरूम बेसिक है. यहाँ पे देयर इज द टॉयलेट सीट, देयर इज अ शावर एरिया एंड द बेसिन. नाउ टॉकिंग अबाउट डिटेलिंग, लुक एट दिस टिश्यू बॉक्स कवर. इट्स सो क्यूट. अंदर नॉर्मल टिश्यू बॉक्स है लेकिन उसको कपड़ा पहना रखा है इन्होंने. अटेंशन टू डिटेल इज अमेजिंग इन दिस प्रॉपर्टी. ये तो थी प्रॉपर्टी. आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेक द होस्ट इन द वीडियो इफ ही वुड बी कंफर्टेबल टू से समथिंग अबाउट हाउ दे बिल्ड दिस प्रॉपर्टी. हिम अलॉन्ग विद हिज वाइफ, दे रन द प्रॉपर्टी एंड द रियली स्वीट पीपल. अभी हमारा प्लान है कहीं लंच के लिए जाने का, तो फटाफट से रेडी होके वहाँ के लिए निकलते हैं एंड देखते हैं शाम को क्या करेंगे. So after checking into our beautiful Airbnb, it was time to have lunch and we decided to end the trip with a bang. So we went to the Lalit Group of Hotels in Srinagar. It is a beautiful, massive property. It is more than 110 years old and it was home to the royal family of Kashmir for many years until Lalit Group of Hotels bought it. हमने यहाँ पे एक स्वीट सा लंच किया एंड पूरे प्रॉपर्टी में ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई. So with that, our Kashmir travel series comes to an end. I hope you enjoyed watching this. काफ़ी मेहनत से हम लोग ये ट्रैवलिंग सीरीज गिराते हैं and we travel also a lot, which we are very grateful about. We're going back to Mumbai now and then वहाँ से we are headed to another exciting place which is Kerala. वहाँ के भी कुछ vlogs आएंगे शायद, वो देखते हैं आगे क्या होता है. But if you like the series, do like, share, comment and subscribe to my channel which is Malvika Singh Dhantar. And until our next travel.